नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की गुंजाइश पर राज्य के नेताओं से राय मांगी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के नेताओं से बातचीत करते हुए राहुल गांधी आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन के पक्ष में दिखे हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा, गुजरात, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। उल्टे दोनों ही पार्टियों के स्थानीय इकाइयों को लगता है कि उनकी हार का कारण दूसरी पार्टी से गठबंधन था। शायद यही कारण है कि दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता नहीं चाहते कि आपस में कोई गठबंधन हो। पर राहुल गांधी की नजर के साथ आप गठबंधन पर टिकी हुई है, जो यूं ही नहीं है। इसके पीछे कई वाजिब वजह है। दरअसल राहुल गांधी बहुत दूर तक देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी और कमजोर होती है तो कांग्रेस के लिए सरकार बनाने की गुंजाइश बन सकती है। वहीं राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस के लिए अभी केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना बहुत ही कौड़ी है। दूसरी बात यह भी है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता भी है तो पीएम पद के लिए कई दावेदार हो सकते हैं। कुछ लोग उद्धव ठाकरे जैसे भी आ सकते हैं जो कहे कि हमारी सीट भले ही कम है पर पीएम हम ही बनेंगे। यही कारण है कि राहुल गांधी सोची समझी रणनीति को ध्यान में रखते हुए गठबंधन को बढ़ावा देने की सोच रहे हैं। इसके लिए कई वजह ऐसे भी है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचे, पर उनकी नज़र में एनडीए की रणनीति दिख रही है। वहीं बीजेपी ने कई महाराष्ट्र और बिहार में अधिक सीटों के बावजूद छोटे भाई की भूमिका में है। राहुल समझ गए हैं कि गठबंधन धर्म निभाना है तो बीजेपी की तरह कुर्बानियां देने को तैयार रहना होगा। जाहिर है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बातें उन्हें पहले ही नहीं बताई गई होंगी, पर राहुल गांधी का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन को महाविपक्ष के रूप में खड़ा करना है। वहीं हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन के संबंध में लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कथित बयान पर आप सांसद संजय सिंह कहते हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी प्राथमिकता भाजपा को हराना है। हमारे हरियाणा प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता चर्चा करेंगे ये और अंतिम निर्णय ले और इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को सूचित करें और उनके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। आप भी सुनिए पूरा बयान। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। ये सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए आप सक्रिय हैं, इंडिया अलायंस में आप सक्रिय हैं, ऐसे में ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है। ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहां पे मैं प्रभारी हूं। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहां के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने के बाद पीएसी हरियाणा और दिल्ली में दरवाजे खुले हैं क्या कांग्रेस के लिए? कोई बातचीत की जगह है क्या? अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा। अब अगली फिलहाल बस इतना ही। आगे की अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।